मध्य प्रदेश के 80 लाख 65,000 के लगभग निजी स्कूल पेरेंट्स को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आप लगभग 80 लाख हैं और निजी स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 हैं, यानी 20,000 स्कूल संचालक। आप 80 लाख से ऊपर निजी स्कूल पेरेंट्स को हलाकान करके, आपकी नाक में दम करके और सरकार की नाक में दम करके आपके खिलाफ सभी आदेश पारित करा लेते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप असंगठित हैं। आपके संगठन की अपील पर आप ध्यान नहीं देते। बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। बस यही एक निवेदन के साथ मैं आप सब से अपील करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से, अभिभावक कल्याण संघ मध्य प्रदेश की ओर से, पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश की ओर से कि हमारे संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के समक्ष एक निवेदन प्रस्तुत किया गया है, पत्राचार करते हुए, कि दूरस्थ शिक्षा कानून को लागू करके ऑन कैंपस के मुकाबले ऑफ कैंपस फीस का निर्धारण किया जाए। चूंकि हमारे बच्चे गत अप्रैल 2020 से ऑन कैंपस एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ऑन कैंपस शिक्षण नहीं ले रहे हैं, जबकि हमसे ऑन कैंपस शिक्षण शुल्क वसूला जा रहा है। और साथियों, इस बात को याद रखिए कि ऑन कैंपस शिक्षण शुल्क के मुकाबले ऑफ कैंपस शिक्षण शुल्क अधिकतम 25% तक हो सकता है। ये और यही मांग हमारी मध्य प्रदेश शासन से है कि इस कानून को लागू करके अप्रैल 2020 से सभी स्कूलों को निर्देशित किया जाए कि भी वो अप्रैल 2020 से अकॉर्डिंगली फीस का निर्धारण करें और फीस लें, और जिन अभिभावकों के द्वारा पूर्व में फीस जमा की जा चुकी है उसे आगामी समय के लिए समाहित किया जाए। बस यही हमारी मांग मध्य प्रदेश सरकार से है। इस मांग में आप किस तरह से संगठन के साथ खड़े हो या ना खड़े हो, ये आप पर निर्भर करता है। संगठन अपनी मांग रख सकता है, लेकिन संगठन का साथ संगठन के साथियों को, यानी आप निजी स्कूल अभिभावकों को देना होगा। जब तक आप अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे, आपसे कोई डरने वाला नहीं, आपकी मांग को कोई स्वीकार करने वाला नहीं, आपको सब नजरअंदाज करते रहेंगे, जैसे कि पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। साथियों, आपको करना क्या है? जब तक कि हमारी इस मांग को मान नहीं लिया जाता, तब तक आप किसी भी कीमत पर 1 रुपये भी शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम शुल्क नहीं देना चाहते, हम देंगे, लेकिन शुल्क के निर्धारण के बाद, उचित शुल्क के निर्धारण के बाद, यानी कि ऑफ कैंपस शुल्क के निर्धारण के बाद, जो कि ऑन कैंपस के मुकाबले अधिकतम 25% हो सकता है, वो शुल्क हम अदा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। स्कूलों का खर्च चलना चाहिए, टीचर्स को सैलरी मिलना चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं हैं। अब आपको करना क्या है कि जब तक हमारी मांग को मान नहीं लिया जाता, गंभीरता से नहीं लिया जाता सरकार के द्वारा, तब तक आप स्कूल की शुल्क को नहीं भरेंगे। साथ ही सितंबर और अक्टूबर 2021 में, आगामी माहों में नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम नगर पालिका के। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम 80 लाख अभिभावक हैं और हमारे परिवार भी हैं। चुनावों का निर्धारण करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको किस पार्टी को वोट देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना, ये आपका निर्णय है। लेकिन जब तक कि हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता, स्कूल शुल्क का उचित निर्धारण नहीं किया जाता, तब तक हम नगरीय निकाय चुनावों का बहिष्कार करेंगे। हम किसी भी कीमत पर नगरीय निकाय चुनावों का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश में जाना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय बंद किया जाए। स्कूलों के द्वारा कानून होने के बाद अन्याय किया जा रहा है। अभिभावक के शुल्क भुगतान न किए जाने के आधार पर हमारे बच्चों को शिक्षा से रोका जा रहा है, उनकी परीक्षा रोकी जा रही है, उनके रिजल्ट रोके जा रहे हैं, उनके आगे के शिक्षा को बाधित किया जा रहा है, और हमारी लाखों शिकायतें पेंडिंग हैं कलेक्टर्स के द्वारा या जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा। उन शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। स्कूल खुलेआम मनमानी करने पर उतारू हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम कर सकते हैं, हम संख्या में बहुत हैं। 20,000 के मुकाबले 80 लाख अभिभावक बहुत होते हैं। बस आपको करना ही है कि एक साथ संगठित होना है। कोई भी हम में से आगामी समय में 1 रुपये का भी शुल्क अदा नहीं करेगा, बस यही करना है आपको।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अभिभावक एकता जिंदाबाद।